हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में रियल नंबर की शुरुआत कर दी थी और हमने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होता है रियल नंबर। और उसमें हम लोगों ने देखा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो और उसके बाद हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो उसी में हम आज आगे बढ़ते हुए आगे के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले से, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें से हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन तो हम लोग लेता था 4 वाला ले लिया था, और आज हम लोग लेने वाले हैं स्क्वायर वाला, जो कहता था किसी भी नंबर का स्क्वायर करते तो क्या होगा। आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगा या फिर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट जो है बना के दे दूंगा, आप वहां से आसानी से उसको देख सकते हैं। आप लॉकडाउन में भी आसानी से अपनी पढ़ाई घरों पे बैठ के कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, ठीक है। क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जो है 2022 में होगा, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आगे का जो एग्ज़ाम है 2022 में, उसका एग्ज़ाम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो वैक्सीन है कोरोना का वो निकल चुका है। तो वैक्सीन लगाने में जितना लोगों को देर होगी तब तक तो बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। और वह जैसे ही सबको वैक्सीन पढ़ने बढ़ जाएगी या फिर कोरोना थोड़ा सा शांत होगा, शांत का मतलब क्या, जब उसका पीक ख़त्म हो जाएगा तो फिर से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो 2022 तक ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आप इस चक्कर में मत रहो कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम होगा, 100% होगा। तो अपनी तैयारी जो है पूरी रखो, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो देखना और अपना प्रैक्टिस करना, समझना और सीखते रहना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं हम लोग। लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन lemma so that the square of any integers is either of the form of 3m or 3m plus 1, शायद यही 3m प्लस for some integers, ये दिया हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप वहाँ से लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन को लिख दिया। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं कि पहले से क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड जिसके पास है वो तो अलग ही मज़े में है। तो मेरे पास जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करो। चैनल पर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना और बच्चे लोगों को शेयर भी कर देना, ताकि उनकी भी पढ़ाई चलती रहे, ठीक है। बस इतना ही सपोर्ट हमको आपसे चाहिए। बाकी जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूँगा, जितनी व्यवस्था हमसे हो पाएगी वो सारा आपके लिए मैं करूँगा, ठीक है। बस आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। चलिए ये हमारे पास है, यूजिंग हमको क्या करना है कि 3m और 3m प्लस 1 ये दो के फॉर्म में हमको लाना है बच्चे। तो हमको पता था कि यूक्लिड डिवीजन में क्या होता है, a = bq प्लस r होता है, जहाँ पे b क्या होता है, डिवीज़र, q क्यूसेंट और r रिमाइंडर होता है। तो हमको यहाँ पे a चाहिए, b भी चाहिए, q चाहिए, r चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट जब हम सॉल्यूशन करने जाते हैं तो लेट a इज़ अ आर्बिट्रेरी नंबर। मैंने क्या मान लिया कि a कोई नंबर है जो कि मैंने मान लिया। मानने के बाद हम क्या करते हैं, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 3, बाय यहीं पे मैं लिख देता हूँ 3, और क्या करते हैं उसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे
तो हमको लिखेगा वी गेट a इज इक्वल टू 3, क्योंकि क्या है डिवीज़र है मेरा 3, q कुछ क्यूसेंट मिलेगा हमको डिवाइड करने पे और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। ये देखो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये लाइन कर जाते हो तो समझो कि आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि शुरुआत का जो स्टेप होता है वही थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो समझो कि आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया। जैसे मैंने क्या किया, a इज़ अ आर्बिट्रेरी नंबर एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 3। ये क्या गया, 3 से डिवाइड किया गया है। तब हमको तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये 3 यहाँ, b यहाँ पे क्या है 3 है, q हमारा क्यूसेंट मिलेगा, क्योंकि 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमको क्यूसेंट मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ रिमाइंडर भी मिलेगा। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इंक ले लेता हूँ, आपको शायद क्लियर ना हो विजिबल। ठीक है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो जब तक मैं इंक लेता हूँ। आज लगता है इंक भी धोखा देगा क्या। देखो बच्चे, थोड़ा सा शिकायत मेरी है कि आप लोग इसको शेयर नहीं करते हो। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर नहीं करते, उनके पास वीडियो पहुंच नहीं पाती है। ये शिकायत मुझे है आपसे। और आप लोग वीडियो को पूरा भी नहीं देखते। अगर पढ़ना है बच्चे तो पूरा तो देखना पड़ेगा। आप अगर चक्कर में हो कि आप कहीं से पढ़ लोगे, कोचिंग खुलेगा तो आप पढ़ लोगे, बच्चे समय तो चला जाएगा ना। आप जो समय आपको 1 साल में करना था वो आपको 3 महीने में या 4 महीने में करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी से क्यों ना हल्का हल्का प्रेशर को क्या करो, कम करो। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, स्क्वायर करना था। क्यों, क्योंकि हमको बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द एनी। ठीक है, स्क्वायर कह रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 3q प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस आर को हम क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो हम लिखते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ से लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप कंफ्यूज मत होना, प्लस को आप इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या करते हैं इसको, हमारे पास 3q है तो इसको हम लिखते हैं 3q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस प्लस नहीं इंटू r। ये हमारे पास आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q r। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखो बच्चे, यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या कि a को 3 से डिवाइड किया गया है, तो जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, जो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसको रहना है कितना से छोटा, 3 से छोटा रहना है। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, इसी को क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना। अब हम कर सकते हैं now we have r is equal to 0 1 2 less than 3, क्योंकि हमको जो r लेना है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 से तो कम ही होना चाहिए। 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, 3 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने 3 से ही डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये हो, अब देखिए इसको आप यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अगर चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ना चाहो तो आप बाद में यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ, इस यहाँ पे तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप इसको जल्दी से नोट डाउन करोगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बच्चे। मैं ये वाला भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा जगह हमको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ मैंने एक लाइन ले लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, केस मानते हैं। एक एक करके केस हम मानेंगे। एक बार रिमाइंडर को 0 लेंगे, एक बार रिमाइंडर को 1 लेंगे, एक बार रिमाइंडर को 2 लेंगे। तो हम केस 1 लेते हैं। केस 1, r इज इक्वल टू 0। मैंने रिमाइंडर क्या लिया, 0 लिया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है यहाँ पे, 9q स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर प्लस 6QR है मेरे पास। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ r है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं 0। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 0 का स्क्वायर, सॉरी r लेना है ना हमको, 9Q स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू Q इंटू क्या 0। ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर, सॉरी Q लिख दिया मैंने, 9Q स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर इक्वल टू क्या, हम इसको 3 इंटू 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, क्योंकि 9 को हम 3 इंटू 3 के रूप में भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3, और अगर हम 3Q स्क्वायर को हम m मान लें, क्या मान लें, m मान लें, तो हम लिखेंगे लेट 3Q स्क्वायर इक्वल टू m। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा हमारे पास। ये तो पहला केस हो चुका, ठीक है। इसी तरीके से अब हम दूसरा केस लेके चलेंगे। आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट करो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, जल्दी करो बच्चे। डेली आपको 10:30 के आसपास में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो डेली 10:30 के आसपास। क्यों, क्योंकि 10 बजे के आसपास तो क्लास 9 का वीडियो चलता है और 10:30 से आपकी क्लास चलेगी। मैं अभी मैथ पढ़ा रहा हूँ, हो सके कुछ दिन के बाद फिज़िक्स भी आपको मिलने लगे। ठीक है, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। हो सके तो सोशल साइंस भी पढ़ाऊँगा। आपकी पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी करूँगा, बशर्ते कि आप भी मेरे साथ पढ़ो, खड़े रहो, क्योंकि बच्चे आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप पढ़ना नहीं चाहोगे तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता। चलिए, अब यहाँ तो है नहीं कि मैं आपको पीटने जाऊँगा, क्योंकि आप तो घर पे हो और मैं यहाँ हूँ। जल्दी से इसको नोट करो। जल्दी, चलिए। अब आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नहीं अभी तक किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। आप इसका क्या करो, कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करना है, 3 उंगली रखना है अपने स्क्रीन पे और इसको स्लाइस कर देना है, नीचे की तरफ स्लाइड कर देना है। आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, आ जाएगा। बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। अभी पूरी क्या है, पूरी प्रोसेस को समझ लो। चलिए, मैं मिटा रहा हूँ अब। मैं ये भी, क्यों क्वेश्चन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, भी कुछ काम ही आ जाए हो सके। चलिए, केस 2 लेके चलते हैं हम लोग। क्या लेके चलते हैं अब, केस 2। केस 2 आर की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 1 लेंगे। अब जब आर की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास क्या है, पहले से ए स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6QR हमारे पास पहले से है। और मैंने क्या किया, आर की वैल्यू 1 लिया है, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, 9Q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6Q इंटू 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q, ये हो गया। क्योंकि Q के 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 6Q ही आएगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस क्या 1। इतना हम लोग आ गया। अब क्या करें हम, इन दोनों जगह से आप क्या ले सकते हो, 3Q कॉमन ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 3Q कॉमन, या फिर सिर्फ 3 कॉमन ले लो। क्या कर लो, 3 कॉमन ले लो। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, 3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3Q स्क्वायर। फिर उसके बाद बचा क्या, प्लस यहाँ से क्या है, तो 2Q आया प्लस 1। अब देखो बच्चे, 3 है और ये कुछ अलग सा टर्म है और प्लस 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतने टर्म को m मान लेंगे। ठीक है, लेट 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इज इक्वल टू m।
देखो बच्चे, बार बार हम m को अलग अलग रूप में मान रहे हैं, तो आप जो मानोगे उसको लिखना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। ये आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इतना को मैंने क्या किया, क्यों थी m माना था, 3m प्लस 1, यही हमको लाना था, 3m प्लस 1। एक बार 3m आया, इस बार क्या आया, 3m प्लस 1 आया। इसको आप जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी, मैं तब तक इधर बिठाता हूँ। हो गया होगा। अब इस तरफ आ जाओ। अब हम लोग क्या चलते हैं, केस 3 चलते हैं। केस सेकंड हो गया था ना, थर्ड। r इज इक्वल टू क्या, 2, r इक्वल टू 2 मैंने ले लिया। हमारे पास इक्वेशन क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr, ये है हमारे पास, ठीक है। अब जहाँ r है वहाँ पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6q इंटू क्या, 2। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 2 जा 12q आ गया हमारे पास। अब क्या करो बच्चे, इसको ए स्क्वायर अरेंज कर लो, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस क्या 4, ये आ गया आपके पास। अब देखो बच्चे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, ये 4 है, तो इन दोनों से क्या आ सकता है, 3 तो कॉमन आ सकता है, लेकिन 4 से कॉमन नहीं आएगा। लेकिन 4 को हम क्या लिख सकते हैं, +3 + 1 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, +3 + 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 को आप +3 + 1 भी लिख सकते हो, +2 + 2 भी लिख सकते हो, +1 + 3 भी लिख सकते हो, जैसी मर्जी आप उसको अपने अनुसार क्या कर लो, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप उसको तोड़ सकते हो। ए स्क्वायर, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन बाहर आ गया। यहाँ बचा क्या, 3q स्क्वायर बचा, यहाँ पे बचा 4q, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और ये +1, ठीक है। अब इतने को आप क्या कर सकते हो, m मान सकते हो। अब जो 3 और +1 के अलावा जो भी आ रहा है आप उसको क्या करोगे, m मान लोगे। तो हम लिखेंगे लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, m। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो बच्चे, आपने पहले जब बनाया केस, जब फर्स्ट माना तो वहाँ पे 3m आया, केस 2 माना तो 3m प्लस 1 आया, केस 3 माना तो 3m प्लस 1 आया। आपके क्वेश्चन में ही कह रहा है क्या, कि वो चाहे तो 3m के फॉर्म में हो, चाहे वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो, ये आ भी रहा है। तो जो आपको लाना था वो आपका आ चुका है। तो अब लास्ट में एक लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा, वो क्या, कि हेंस वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स। यानी लास्ट में हमको एक लाइन जो ऐड करना पड़ेगा वही होगा जो हमसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। बस वहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा था, उसी का आंसर के रूप में हमको उसको एक लाइन को लिखना है। ये आपको मार्क्स एक्स्ट्रा लाने में हेल्प करेगा। एक्स्ट्रा नहीं, मान लीजिए 3 नंबर का है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है एग्जामिनर पे बनाएगा। चलिए, आप उसको इस तो नोट हो चुका था। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर, यानी जो हमसे पूछ रहा था उसका। हेंस वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और
3m+1। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे ले जाओ या फिर पीछे की तरफ इसको खींच लो थोड़ा सा, जो लाइन आपको रेड वाला बढ़ रहा है उसको, और इसको फिर से देखो। यही तो एक खासियत है इस ऑनलाइन क्लास में कि आप जितना बार चाहो जब चाहो तब इसको देख सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ देख सकते हो। ऐसा नहीं कि लाइव आया और वो क्लास ख़त्म फिर उसके बाद में आप एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप जितनी बार चाहो देखो, जब चाहो जहाँ तब देखो, जब आपके पास समय मिले तब देखो। चलिए आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं इसको अब मिटाऊंगा जल्दी से। बस आपके पास 20 सेकंड का समय है। चलो उस 20 सेकंड में से 2 सेकंड मुझे दो और इसको जल्दी से शेयर करो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, और आपका जहाँ भी ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहाँ भी हो वहाँ शेयर करो ताकि और भी बच्चे पढ़ सके, हमसे जुड़ सकें और उन सबको भी फ़ायदा हो कि विदाउट एनी फ़ी में वो पढ़ सके। चलो जल्दी। चलिए आपका 10 सेकंड 20 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अभी तक आपने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलो, जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है क्वेश्चन, और आया हुआ क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन अभी तक 3 क्वेश्चन हम लोग 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, वो सारा एग्जाम में आया हुआ है पहले से। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, Euclid division lemma, so that the cube of any, so that the cube of any positive integers is of the form 9m और 9m+1, 9m और 9m+1 और 9m और 9m+8 for some integers m, ठीक है। चलिए हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हमको दिया हुआ है क्या कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। ये हमको क्या करना है, शो करना है। तो शो करने से पहले हमको क्या मानना पड़ेगा, कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर मानना पड़ेगा और उसको किसी नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्यूसेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्यूब करना है तो बच्चे आपको a+b का होल क्यूब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, क्या सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट a इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर
नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि किससे हमको डिवाइड करना है, यहाँ पे हमको 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि क्यूब करेंगे तो 3 का 3 इस तरह से आते चला जाएगा, तो जब हम मानेंगे तो हमको 9 के रूप में कॉमन मिलते चला जाएगा। लेट ए इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 3 एंड वी गेट Q एंड R। ठीक है, लिखते हैं हम A इज इक्वल टू 3Q प्लस R। मैंने क्या किया, A को कोई नंबर मान लिया, उसको 3 से डिवाइड किया तो हमको क्यूसेंट मिला और R क्या मिला, रिमाइंडर मिला। मैंने इसी को लिखा है। अब यहाँ पे क्या करो, बाय अप्लाइंग लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, आप लिख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू 3Q प्लस R। अब एक लिखे हम, अब R कहाँ से कहाँ तक होगा, R जो होगा वो क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो नहीं होगा क्योंकि हमको 3 से क्या लेना है, छोटा ही लेना है। क्यों, हमको कंडीशन पता होता है क्या कि R जो होगा वो 0 से बराबर होगा और बड़ा होगा और B से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमको कंडीशन पता है, तो मैंने 0 के बराबर लिया, 1 लिया, 2 लिया और 3 से छोटा ही रहने दिया। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको क्वेश्चन कह रहा है क्यूब, तो हम इसका क्यूब करेंगे। तो ए क्यूब बराबर क्या करेंगे, 3Q प्लस R का होल क्यूब। अब आपको A प्लस B का होल क्यूब पता है, उसको जल्दी से कॉपी पे लिखो कि आपको पता है। नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, A प्लस B का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B। एक फार्मूला ये होता है, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3B स्क्वायर A। ठीक है, ये भी लिखते हैं बच्चे। तो आप दोनों में से कोई एक का यूज कर सकते हो। तो मैं तो ये यूज करके चलता हूँ, लेके चलूँगा, और आप ये लेके चलो तो चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं जनरली ये लेके चलूँगा क्योंकि बाद में हमको फिर से वही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, तो फिर से इसी फॉर्म में ही आना है उसको। तो हम इधर लिखते हैं यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर, अब हमारे पास 3Q क्या है, यहाँ पे A है तो 3Q का क्यूब, 3Q का क्यूब प्लस R का क्यूब प्लस 3 इंटू A यानी 3Q प्लस A का स्क्वायर है ना, 3Q स्क्वायर इंटू आपका क्या है यहाँ पे B, तो B हम किसको माने हैं, R को माने हैं, प्लस 3B स्क्वायर यानी 3R स्क्वायर, A कितना है आपके पास, 3Q है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। आपके पास कॉपी होगी तो आप कॉपी में क्या कर लोगे, आसानी से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँ कि और बड़ा बोर्ड लेके आऊँ, लेकिन बच्चे बोर्ड बड़ा लाने से नहीं होगा, उसके लिए आपका सपोर्ट भी चाहिए। आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो मुझे कैसे इंकरेजमेंट मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ए क्यू बराबर, अब देखो 3Q का क्यू, 3 का क्यू कितना होता है 27, Q का क्यूब प्लस R का क्यूब प्लस यहाँ पे देखो 3 है इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और Q स्क्वायर इंटू क्या R, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देता हूँ ताकि उसको भी हटा सकें हम। अब देखो यहाँ पे है तो 3 3 जा 9 R स्क्वायर क्यूब, 9 R स्क्वायर क्यूब। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट हम लोग करते हैं इसको। तो ए क्यूब बराबर 27Q का क्यूब प्लस R क्यूब प्लस 9 3 जा 27 का Q स्क्वायर R प्लस 9R स्क्वायर क्यूब, ये हो चुका हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या करें, हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, ए क्यूब बराबर, इसको अरेंज पहले करते हैं, 27Q का क्यूब प्लस 27Q स्क्वायर R प्लस
9r² प्लस क्या r³। ऐसा आप लोगों ने क्या कर लिया, इसको ले लिया। अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, इतना ही इसको रहने देते हैं। जब हम केस लेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन वगैरह लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक AQ हो गया, यानी क्यूब ऑफ ये जो नंबर था इसका हो गया, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का। अब यहाँ पे हम केस 1 मान के चलते हैं। केस 1 में हम क्या करते हैं, r इज इक्वल टू क्या था, 0 था। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, r इज इक्वल टू 0 था, तो r इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं। तो AQ बराबर 27QQ प्लस 277Q² प्लस 9r² प्लस r³ थोड़ा सा लेंदी है बच्चे, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जहाँ r है वहाँ पे हम 0 पुट करते हैं। तो AQ बराबर 27Q का Q प्लस 27Q² इंटू क्या 0 प्लस 9 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू Q प्लस क्या 0 का Q, ये है आपके पास। तो देखो ये टर्म तो पूरा 0, ये टर्म भी पूरा 0 और ये टर्म भी 0, तो हमारे पास AQ की वैल्यू जो आ गई वो क्या गई, 27Q का Q आ गया। अब हमको 9m के फॉर्म में लाना है, उस समय हमको 3m के फॉर्म में लाना था, तो 3 के अलावा जो आ रहा था उसको हम m मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमको 9 के अलावा जो भी आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो हम ये AQ बराबर इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब, क्यों 9 3 क्या होता है 27 होता है। तो इसको हम लिखेंगे AQ बराबर, आई होप आपको इतना नीचे दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। लाइट चली गई लेकिन आप कहीं जाना नहीं, आपको दिख रहा होगा। 27 है तो 9 और चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। लेट 3QQ बराबर क्या m, तो आप लिख सकते हो AQ बराबर 9m, यानी ये आपका पहला आ गया, केस के साथ आ गया, ठीक है। आपको लाइट दिख रही है, लाइट चली भी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं मत जाओ, लाइट आ जाएगी, लाइट तो आते जाते रहेगी, ठीक है। आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप इसका जल्दी से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, जल्दी। पाँच 10 सेकेंड, चलो सर मैं टाइम देता हूँ आपको। 10 सेकंड के टाइम के बाद आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मिटाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है अभी और आगे हमको जाना है। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नहीं नोट किया तो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस तरफ को छोड़ देता हूँ ताकि आप क्या करो, तब तक नोट करो, तब मैं तब तक इधर मिटाता हूँ। चलिए अब हमारे पास केस सेकंड आता है, केस 2। केस 2 में हम क्या लेंगे, r इक्वल टू 1 लेंगे, तो r इज इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ r रहेगा वहाँ वहाँ हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। थोड़ा सा दरवाज़ा अगर कोई बंद कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइट उधर से आ रही है, ब्लैक बोर्ड जो है, अच्छा वाइट बोर्ड जो है वो चमक रहा है। चलिए अब हमारे पास AQ क्या है, यहाँ पे AQ को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये जो आया हमारे पास सॉल्व करने के बाद, तो आप तो जान ही रहे हैं, आप लिख लेना 27QQ प्लस 27Q² प्लस 9r² प्लस r³। आप इसको सोचोगे छोड़ के चले जाएंगे बच्चे, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये कई बार आ चुका है। अब क्या करते हैं, AQ बराबर
आर को हम क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9 आर स्क्वायर, आर तो वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर इंटू क्या क्यू प्लस 1 का क्यू। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर और 9 स्क्वायर 1 का स्क्वायर है तो 1 और 9 क्यू आ जाएगा, यानी 9 क्यू प्लस क्या 1। आप देख रहे हो क्या कि यहाँ से इतना से हम अगर लें तो कुछ ना कुछ आएगा कॉमन, वो कॉमन क्या होगा 9 के रूप में आपके पास कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 9 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या 3 क्यू का क्यूब प्लस क्या 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा और ये प्लस में 1 यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि मैंने कॉमन तो सिर्फ इतना ही तक लिया है, तो इतना तक ही हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब हम इसको क्या लिखते हैं 9। अब क्या करते हैं इतना को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m प्लस 1। आप एक लाइन लिख लेना, लेट इतना इज इक्वल टू m। आप सिर्फ क्या करोगे इतना लाइन को ऐड कर लोगे। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या मान लिया है, इतना को यहाँ से यहाँ तक को m मान लिया है और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है। अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो, तब तक मैं उस साइड को मिटा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एक केस और बचा हुआ है। आप कहीं जाना नहीं, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो आप भी मेरे साथ खड़े रहो, बनाओ, पढ़ो। जब आप कुछ अच्छा करने चलोगे तो बच्चे आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा ही होगा, ये लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, कितनी मुश्किल के साथ मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ रही है, कितनी मुझे देखो अब बार बार ये फ़ोन आ जाता है तब भी दिक्कत है। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल तो हम देख रहे थे ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1 हमारा ये आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग केस जो है थर्ड पे चलते हैं, क्योंकि 2 केस तो मैंने देख लिया। अब एक केस और बचा हुआ है जो कि क्या है 2 है, क्योंकि हमको क्या लेना है सिर्फ 2 तक ही लेना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड r इज इक्वल टू 2। अब जहाँ जहाँ r रहेगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये है इसको पहले पूरा हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो 27 क्यू क्यू, इधर से ही लिखता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो पाता है। 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9r स्क्वायर क्यूब प्लस आर क्यूब, ये हमारे पास एक इक्वेशन था। अब क्या करते हैं हम r इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो ए क्यू बराबर जहाँ r है वहाँ पे क्या करना है 2, तो 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू क्या 2 प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू क्यू प्लस 2 का क्यूब हो चुका ये। अब इसमें से हम क्या करते हैं इसको सबको सॉल्व करते हैं। 27 ए क्यू इज इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 2 जा कितना होगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 है यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा तो 36 क्यू प्लस क्या 8। अब देखो क्या है कि इस 3 टर्म से कुछ कॉमन आएगा, ठीक है, और ये जो है 8 जो है पीछे की तरफ बच जाएगा, क्योंकि हमको लाना क्या है 9m प्लस 8। तो 9 और 8 के अलावा जितना भी होगा वो सारे को हम m मान लेंगे। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं यहाँ से 9 को कॉमन, तो 9 3 क्यू क्यू प्लस अब यहाँ से हम अगर कॉमन करें तो 9 छक 54 यानी 9 6 जा 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस क्या 4 क्यू, इतना तो हो गया हमारे पास, प्लस 8 ये हो गया। अब इतना सारा टर्म को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। ठीक है, लेट
m, क्या कर लिए हम इसको m मान लिए। तो ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एक बार देखें क्या 9m आया, दूसरे बार क्या आया 9m प्लस 1 आया, और तीसरे बार 9m प्लस 8 आया। तो हम कह सकते हैं hence the cube of any positive integer, the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8 for some integer m, for some integer m। हो गया एक कंप्लीट, आप इसको नोट डाउन करो। अगर बच्चे आप अभी तक बने हुए हो यहाँ पे तो समझो कि क्या समझो कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। सिंपल सी बात, पढ़ने वाले ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना तक आप सिर्फ चुपचाप वीडियो को देख रहे हो, आप पेन पेपर नहीं लिए हुए हो। तो अगर यहाँ तक बने हुए मतलब आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है कि आप अपना पढ़ाई कर सको। ठीक है, तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाना अगर अच्छा लगा हुआ है तो। अगर नहीं अच्छा लगा है तो जो भी कमी है इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दो, हो सके तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है कुछ लंबी होती जा रही है तो मैं इसको आज यहीं पे एंड करता हूँ। कल हम लोग आएंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पे, या फिर उसके पहले कुछ और कॉन्सेप्ट होगा तो भी हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। जरूरी ये नहीं है बच्चे कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व करते हो, आप कितना कॉन्सेप्ट सीख पाते हो। जब कॉन्सेप्ट सीख लोगे उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आना, जितना क्वेश्चन आप कर सको, जिस बुक से आप करना चाहो उस बुक से करो। आप एनसीईआरटी से करना चाहो, RS अग्रवाल से करना चाहो, RD शर्मा से करना चाहो, जहाँ से करना चाहो वहाँ से कर सकते हो, पर कम से कम एक बार कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझ सको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। घर पे रहो, गर्म पानी पियो, आराम से स्वस्थ रहोगे। चलिए बाय।